कंगना ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद अपने बयान में कहा कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी। वास्तव में हम 2014 के बाद ही आज़ाद हुए हैं। कंगना के इस बयान के बाद तो लिब्रांडुओं के साथ साथ जाहिलों की टीम भी कंगना पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर कंगना के इस बयान पर पक्ष विपक्ष में उग्र व शर्मनाक विचारों का आदान प्रदान शुरू हो गया। हद तो तब हो गई जब किसानों के मुद्दे पर देश विरोधी टूल किट के एजेंडे पर आधारित एक पेड ट्वीट कर देने वाली मियां खलीफा को अपनी अम्मा घोषित करने वाले भी कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पाए गए। कहीं कहीं तो बात नचनिया से भी आगे निकल गई। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय कंगना द्वारा देश की आज़ादी पर किए गए कमेंट पर आधारित है। कंगना के द्वारा आज़ादी को लेकर दिए गए बयानों के बीच लिब्रांडुओं का पारा हाई है। इस दौरान पक्ष में भी लोगों के कमेंट व पोस्ट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से एक फेसबुक यूजर सतीश चंद्र मिश्र जी के कमेंट वाकई काफ़ी दमदार लगे। उन्होंने लिब्रांडुओं को संबोधित करते हुए लिखा है कि गलत क्या कह दिया कंगना ने। कंगना के बयान पर इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं ढोंगी पाखंडी। आगे मिश्रा जी लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 90 साल लंबे स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रोशन सिंह, बिस्मिल, अशफाकुल्ला सरीखे असंख्य अमर बलिदानियों समेत लगभग 7,32,000 हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की बंदूकों की गोली खाकर या फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन 7,32,000 बलिदानियों में एक भी कांग्रेसी नेता शामिल नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद 67 सालों तक इस देश की कई पीढ़ियों को लगातार यह पढ़ाया रटाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, और लगातार यह बताया गया कि आज़ादी तो कांग्रेस की कृपा से भारत में आई। मिश्र जी लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक जिन 7,32,000 बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, क्या अंग्रेजों से वो बिना खड्ग बिना ढाल के लड़ रहे थे? लिब्रांडुओं को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और अब तो खुलकर देश की जनता को बताना भी चाहिए कि उनके पास खड्ग भी था और ढाल भी थी। हो सकता है कांग्रेसी चमचों चाटुकारों को नहीं मालूम हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जिस आज़ाद हिंद फौज को केवल सारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, उनकी वह फौज चरखा नहीं चलाती थी, सूत नहीं काटती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जितने प्रसिद्ध हैं उतना ही प्रसिद्ध उनका मौजर भी है। भगत सिंह, ऊधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेज आतताइयों की खोपड़ी पर चरखा और सूत की गठरी पटककर उनको मौत के घाट नहीं उतारा था। उन्हें परलोक पहुंचाने का पुण्य भगत सिंह, ऊधम सिंह और मदन लाल ढींगरा की पिस्तौलों से बरसे बारूद के धमाकों ने किया था। अतः पूरे देश की आंखों में 67 साल तक सफेद झूठ की यह धूल क्यों झोंकी गई कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार अपने देश अपने देशवासियों के साथ ऐसा छल फरेब ऐसी धोखाधड़ी नहीं करती। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया इसके बारे में लिब्रांडुओं को बताना चाहिए। मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि यहाँ कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जो यह संदेश देते हैं कि कंगना ने जो कहा सही कहा। किसी देश को आज़ादी मिलने के बाद उस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति को भीख में नहीं दी जाती, लेकिन ये सर्वज्ञात तथ्य है कि नेहरू को वह कुर्सी भीख में ही दी गई थी। तत्कालीन कांग्रेस की सभी 15 राज्य कमेटियों में से 12 राज्य कमेटियों ने 25 अप्रैल 1946 को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेहरू नहीं बल्कि सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। शेष 3 राज्य कमेटियों ने किसी भी नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने कितने साथी हथकंडों दावपेचों के द्वारा नेहरू को प्रधानमंत्री का पद भीख में दे दिया था। इसका विस्तार से वर्णन 25 अप्रैल 1946 को ही कांग्रेस कार्य समिति की उस बैठक में उपस्थित रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपनी किताब गांधी इज लाइफ एंड थॉट्स में तथा मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में किया है। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया यह बहुत ही
आश्चर्य का विषय है। आज कंगना के खिलाफ गरज बरस रहे लंपटों कांग्रेसी चाटुकारों को यह बताना जरूरी है कि 25 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की वह बैठक जब हुई थी, उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद ही था। 15 अगस्त 1947 को देश सब जब आज़ाद हुआ था, उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी आचार्य JB कृपलानी के ही पास थी। तो क्या लिब्रांडो अब मौलाना आज़ाद और JB कृपलानी को भी संघी घोषित कर देंगे कि उन्होंने नेहरू की पोल पट्टी खोल दी? किसी भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार का प्रधानमंत्री देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे ज्ञात अज्ञात 7,32,000 बलिदानियों की उपेक्षा और तिरस्कार अपमान नहीं करता है। उन बलिदानियों के बजाय देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से खुद को खुद ही सम्मानित नहीं करता। लेकिन नेहरू ने यही कुकर्म किया था। इसलिए यह सोचने का विषय है कि कंगना ने क्या वाकई गलत कह दिया? किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार के शासनकाल में विश्वविख्यात क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की बेसहारा विधवा मां जगनानी देवी जंगलों में लकड़ियां बीनकर गोबर के उपले बनाकर बेचकर अपना पेट भरने को मजबूर नहीं होती। अमर शहीद उधम सिंह का पौत्र अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने सिर पर ईंटें ढोने की मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन नेहरू के शासनकाल में यह जघन्य पाप हुआ, लगातार 3 सालों तक हुआ। तब तक हुआ जब तक जगरानी देवी जी की 1950 में मृत्यु नहीं हो गई। शहीद उधम सिंह का पौत्र तो यूपीए शासनकाल में भी मजदूरी ही कर रहा था। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया? मिश्रा जी अपने प्रश्नों का दायरा बढ़ाते हुए लिखते हैं कि जिसकी बहन आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने का ढोंग करके जेल के सुपरिंटेंडेंट के साथ उसकी कार में बैठकर अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया करती थी, अपनी उस बहन को किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार का प्रधानमंत्री, भारत का हाई कमिश्नर, राजदूत बनाकर लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन समेत दुनिया के कई देशों में सम्मानित कराने का पाप नहीं करता। लेकिन नेहरू ने आज़ादी के लड़ाई के नाम पर देश के साथ यह घृणित दगाबाजी करने वाली अपनी उस बहन के लिए देश के साथ यह पाप किया था। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया, लिब्रांडो को आप बताना चाहिए। किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार का प्रधानमंत्री क्या सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम खर्च करके अपने माँ के नाम पर मेडिकल कॉलेज समेत दर्जनों संस्थान बनवाता है? नेहरू ने ऐसा ही किया। लेकिन उसी नेहरू के शासनकाल में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की 2 फुट की प्रतिमा अपने पैसों से लगाने की कोशिश जब कुछ देशभक्तों ने की, तो उसी प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने पुलिस की गोलियों की बरसात करके 3 देशभक्तों को मौत के घाट उतरवा दिया, दर्जनों को अधमरा कर अस्पताल भिजवा दिया। आज़ादी मिलने के बाद यह सरकारी पाप हुआ, खुलेआम हुआ, बेखौफ हुआ। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया? किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार के शासनकाल में आज़ाद, भगत, बिस्मिल, अशफाक सरीखे महान क्रांतिकारियों को सरकारी पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी नहीं लिखा जाता। लेकिन यह पाप इस देश में हुआ, डंके की चोट पर हुआ, खुलेआम बेखौफ हुआ और 2014 तक हुआ। तो कंगना ने इसमें गलत क्या कह दिया? किसी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार के शासनकाल में बटुकेश्वर दत्त सरीखे महान क्रांतिकारी से सरकार उसके क्रांतिकारी होने का प्रमाण पत्र मांगने का दुस्साहस पाप नहीं कर सकती। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद यह पाप हुआ, नेहरू के शासनकाल में ही हुआ। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया? आज़ाद, भगत, अशफाक के घनिष्ठ साथी सहयोगी रहे बटुकेश्वर दत्त, मनमथ नाथ गुप्त, दुर्गा भाभी, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सन्याल, रामकृष्ण खत्री सरीखे दर्जनों महान क्रांतिकारियों में से किसी को भी अगर पद्मश्री परस सरीखे सम्मान के योग्य भी नहीं समझा गया और यह कुकर्म किया गया, डंके की चोट पर किया गया, खुलेआम किया गया, तो कंगना रनौत ने गलत क्या कह दिया? मित्रों, सतीश चंद्र मिश्र जी ने अपने इस चिट्ठी के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत प्रश्नों को उठाया और लिब्रांडो से प्रश्न किया है कि भाई कंगना ने गलत कहा तो आखिर किस आधार पर कहा? क्योंकि अगर तथ्यों का अध्ययन किया जाए तो वास्तव में वह आज़ादी भीख में ही मिली हुई थी, क्योंकि नेहरू एक तानाशाह की तरह से काम कर रहे थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बड़े नाट्य कलाकार विक्रम गोखले,
कंगना के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं कंगना के बयान से सहमत हूं कि आज़ादी भीख में ही मिली थी, क्योंकि हजारों युवाओं को फांसी की सजा दी गई, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर कभी भी आपत्ति दर्ज नहीं कराएगी। यहाँ तक कि मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की लाशें इंग्लैंड में सड़ गई, लेकिन किसी ने तनिक भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई। मित्रों, कंगना के इस बयान और सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थन में उठ रहे तर्कों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य मुद्दे पर आधारित वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।